प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम 2021-22 का विज्ञान पेपर का फुल सॉल्यूशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देख लें, फटाफट इसके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बताने वाला हूं आपको। दोनों के लिए सॉल्व करवा रहा हूं मैं इसमें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। यहाँ पर जो है लोह चूर्ण यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से खालिस्तान जो होगा यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी के लिए देखिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जो दूसरा है, पतले तारों में धातुओं को खींचे जाने जा सकने की क्षमता जो है क्या कहलाती है, उसको तन्यता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका वो पूछा गया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी, मानव जो है ये सेकंड वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाली प्राकृतिक संसाधन जो है वन है, सभी की कटाई हो रही है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है 7 होती है, सी ऑप्शन इसमें यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम के लिए है। पहला ऑप्शन वही आपका करेक्ट होगा, व्हाट्स हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन आयरन फिलिंग्स, तो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी पुल्ड इनटू ए थिन वायर इज कॉल्ड टेंसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आप सारे अपने सॉल्यूशंस, जितने भी आपके सॉल्यूशंस मॉडल पेपर्स हों, चाहे चाहे आपके प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स हो, सभी को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट है उसके अंदर देख सकते हैं। बार बार आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है, उस मैसेज को फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। यहाँ पर द गैप बिटवीन टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द बुडिंग इन ईस्ट, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड फूड चेन, तो यहाँ पे ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फास्टेस्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स जो है वो फॉरेस्ट है आपका। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल इज 7, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्थानों की पूर्ति करनी है, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है, तो जल एक आपका उदासीन ऑक्साइड है। याद रखना, आपको बहुत सारे आंसर्स जो है गलत बताए जाएंगे, तो उनको फॉलो नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। धातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत की जो है सुचालक होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच में जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक जो है प्लेसेंटा होता है, जिसको हम बीजांडासन या फिर अपरा भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ये भी आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद में पादपों में जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अनुवांशिक के जनक जो है मेंडल हैं। उसके बाद में किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका इंग्लिश वर्जन, वाटर इज ए डैश ऑक्साइड, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद में मेटल्स आर जनरली कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, द टिश्यू विच इस्टेब्लिश ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फोइटस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इसके बाद में जाइलम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो जाइलम आ जाएगा। पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन द एंथर, तो पोलन ग्रेन्स आ जाएगा। मेंडल आ जाएगा, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और यहाँ पे आ जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। उसके बाद में आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये मिलाना है, तो यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम हो जाएगी। सामान्य दाब रक्त दाब जो है 120 से 80 mmHg तक जाता है। पादप हार्मोन जो है उसको साइटोकाइनिन कहते हैं। उसके बाद में शुक्राणु उत्पादक नियंत्रण जो है टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है मानव में। तारों का टिमटिमाना जो है ये आपका एक अलग ऑप्शन है, और ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर आप इसको मैच कर लेना, इसमें इसमें इस तरह से मैं मैच करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इसको इस तरह से मैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बताया गया है इसमें, लेंस की क्षमता जो है वो डायप्टर होती है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में जरा दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं, द्विफोक्सी लेंस यूज़ करते हैं, इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगे होते हैं। और विद्युत विभवांतर जो है इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपका यहाँ पर जो है ट्विंकलिंग ऑफ सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स वही है, मैंने निशान यहाँ पे लगा रखे हैं, सभी आप देख पा रहे होंगे।
पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा, तो इस पूरे पीडीएफ को आंसर के साथ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। सारे के सारे सॉल्यूशंस फटाफट बता रहा हूँ, समय बहुत कम है और बहुत सारे आपके सॉल्यूशंस अभी अपलोड करने हैं। उनके लिए आप बने रहिए इस चैनल पे और कंप्लीट सॉल्यूशंस बिल्कुल 100% जेन्युइन सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको दोनों मीडियम के। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, जो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धातुओं की बात आ रही है, विलयन की बात नहीं आ रही है। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम जो है क्लोरोफिल होता है और नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को जो हम निषेचन कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र जो है एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, एक मादा में होता है और वाई गुणसूत्र जो है पुरुष में होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र जो है वो पी इक्वल्स टू, इसको पी कर लेना, डी लिखा है मैंने, इसको पी कर लेना, आप पी करना है आपको, इसको पी कर दीजिए, यहाँ पर पी बना देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको पी बना लीजिए, पी बना लीजिए, ठीक है। पी बराबर 1/f हो जाएगा। और निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो वो होता है आपका अवतल लेंस। इसके बाद में विद्युत धारा जो है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो है ओम होता है, इसका प्रतीक ऐसा होता है, ठीक है। इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है सभी के सॉल्यूशंस दूंगा, चिंता मत करना आप, घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम का फुल सॉल्यूशन लिखा गया है, आप इसको कर लेना। हिंदी मीडियम का मैंने बता दिया, इंग्लिश मीडियम का ये रहा। अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है, श्वसन की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं और तेल या वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो मैंने एक ही क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशन बनाने तो दोनों को एक साथ बनाए हैं, इसलिए एक ही कोई क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं आपको। बाकी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपको दूसरा भी क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए वेट करना होगा, दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है। इससे पहले वाले वीडियो में जब आपके मॉडल पेपर जारी किए गए थे एमपी बोर्ड द्वारा, तो मैंने ये सॉल्यूशंस कराए थे और सभी में इसको एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को पूरा बताया मैंने विज्ञान को, तो आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद में अमलगम क्या है और संक्षारण क्या होता है। तो अमलगम जो है पारा या अन्य किसी धातु को मिलाने से पारा के साथ में उसका अमलगम जो है बन जाता है। तो यहाँ पर ये अमलगम का जो है डेफिनेशन लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला जो है मेंडलीफ आवर्त सारणी का नियम लिखना है या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखना है। तो हमने मेंडलीफ आवर्त सारणी का जो नियम है यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में कोई दो अंतर बताने हैं या आक्सीय अनाक्सीय श्वसन में दो अंतर बताने हैं। तो हमने धमनी और सिरा के दोनों अंतर आमने सामने लिख दिए, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो का अंत तक देखेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा, फिर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो आर्टीज और वेन्स लिख करके इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहला पासवर्ड जो है 57 है, उसको नोट कर लीजिए, पहला पासवर्ड आ चुका है आपका, पहला पासवर्ड 57 है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो वेंस और इसमें आपको इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेना है, पहले आपको ये दो डिफरेंशिएशन है और फिर इसके बाद में दो अंतर यहाँ पर दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या है और स्वपरागण क्या है, ये दोनों बताने हैं। तो कायिक प्रवर्धन और स्वपरागण दोनों ही हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हम कायिक प्रवर्धन के बारे में बता रहे हैं, तो कायिक प्रवर्धन के बारे में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहाँ सोल्यूशन लिखा गया है, दोनों बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन में, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको, ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मैंने पैराग्राफ लिख दिया है और ये वाला डायग्राम जो है आप बना देंगे, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम आपका बनेगा। आपको किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आगे जा करके मैं पूरा का पूरा जो है इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको, क्योंकि आपको जो है इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो पासवर्ड दे दूंगा। ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं वो ये वाला जो है पैराग्राफ लिखेंगे और डायग्राम सेम यही बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम दोनों ही लिखने हैं, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने परावर्तन का जो है नियम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। इसके बाद में ओम का नियम या फिर विद्युत परिपथ क्या होता है ये बताना है, तो मैंने आपको ओम का नियम यहाँ पे समझा दिया है। ओम के नियम को आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी लिख सकते हैं, ये रहा ओम का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विद्युत विभव या प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इकाई धनावेश में जो है उस पर विद्युत विभव को हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ पर जो है ये विद्युत विभव का जो है आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परितंत्र के जैव घटक के नाम आपको बताने हैं और ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखना है। जैव घटक में जानवर, अपघटक, मृत्यु और निर्जीव घटक में वायु, जल और भूमि शामिल है। तो यहाँ पर हमने जैव घटक के बारे में बता दिया है।
ओज़ोन परत के क्षय के कारण अगर आपको लिखना है तो आपको पता ही है डिप्लीशन किस लिए हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर से, जो वातावरण में गैसेज़ हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचाती है। इसके बाद में निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर जो है आपके रासायनिक समीकरणों को हम जो है बैलेंस कर देंगे, तो 1, 2, 3 समीकरण हैं आपके, 1, 2, 3 इन तीनों समीकरण को मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया है, आप देख सकते हैं आंसर। इसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है, चाहें तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम का आंसर दिया, इसीलिए केवल एक ही आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पे सूर्य उदय के समय जो है सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, या टिंडल प्रभाव क्या है, ये आप बता सकते हैं। तो हम बताएंगे सूरज क्यों लाल दिखाई देता है, यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसको याद कर लेंगे, और सारे सरल लैंग्वेज में आपके आंसर्स दिए गए हैं ताकि आप लोग याद कर सकें। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं यहाँ से इस आंसर्स को लिखेंगे। आगे जो है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है, तो चुंबकीय रेखाओं के बहुत सारे गुण होते हैं, यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को उतार लें, वीडियो को पॉज करें और आराम से देख लें। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो दिखा देता हूँ, तो ये रहे वो बाकी पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद में जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है उनके लिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन कंप्लीट है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप विद्यार्थी जो भी हैं टेंशन फ्री रहिए, यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी। आपके 10th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डालना शुरू कर चुका हूँ मैं, उनको भी देखते रहना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले आप अपने प्री बोर्ड कर लीजिए, साथ साथ में जो हम पेपर्स डाल रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। फील्ड लाइन्स के बारे में सारा सारा यहाँ पे दिया गया सोल्यूशन, आपने अभी तक सारा का सारा नोट भी कर लिया होगा। तो ये सारी फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने देख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, या जीवाश्म ईंधन क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमने जो है यहाँ पर जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में सब कुछ लिखी गई है, और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी हमने बताया। हिंदी मीडियम के लिए ये सोल्यूशन है। अब आते हैं हम इंग्लिश मीडियम के सोल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले दोस्तों, आप ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आराम से उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये है इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए लिखे गए हैं। ध्यान रखना है आपको, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उस बस फॉलो करते जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र और उनके दो दो उपयोग लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से विरंजक चूर्ण के बारे में समझा है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखी है, ठीक है। इसके आपको सूत्र लिखने थे, तो यहाँ पर जो है केवल आपको विरंजक चूर्ण धावन सूत्र लिखने, तो सूत्र केवल यही होता है, सूत्र इतना सा लिखना है, लेकिन मैंने और भी समझाया है ताकि आप एग्जाम की तैयारी बेहतर कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आपका सूत्र जो है ये बन जाएगा विरंजक चूर्ण का। इसके उपयोग जो है यहाँ पर लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। वस्त्र में जो वस्त्र उद्योग में होता है और कई रासायनिक उद्योग में होता है, पीने के जल में जो इसको डाल करके रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। इसी तरह से सॉरी, धोने का सोडा जो है उसका सूत्र ये होता है, और इसका भी हमने बताया है कैसे बनता है, इसकी समीकरण भी हमने लिखी है, ठीक है। इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया आपके लिए। धोने के सोडे के उपयोग जो है आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये सारे के सारे उपयोग हैं। नेक्स्ट पासवर्ड जो है आपका पासवर्ड नंबर 2, यानी कि सारे पासवर्ड एक साथ डालेंगे। अब आ गया 23, आपका पासवर्ड है 23। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसके ऊपर। जो दोस्त इंग्लिश वर्जन चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश वर्जन लिखा गया है, जिनका मीडियम इंग्लिश है उनके लिए यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी यूट्यूब पे आपको इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। ये आपका चैनल जो है यूनिक है, अलग ही अपने आप में है। और यहाँ पर निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक के संरचना सूत्र लिखने हैं, तो यहाँ पर या तो ये करिए एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन वाला, या फिर आप करें निम्न यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संख्या संरचना लिखनी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यौगिकों के संरचना सूत्र लिखे हैं जो कि यहाँ पर है। सबसे पहले इथेन C2H5 का संरचना सूत्र ऐसा होगा, वो प्रोपेन का जो है C3H8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 देख रहे हैं आप हाइड्रोजन है, इस तरह से बनेगा। इसके बाद में ब्यूटेन जो है C4H10 बनता है, और इसके बाद में आपका ये बन गया जो चौथा नंबर आपका है एथीन, तो एथीन जो है C2H4 होता है, ये रहा आपका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और मनुष्य हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। दोनों में से दोनों ही बुक में डायग्राम आपको मिल जाएंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये हिंदी मीडियम के लिए है इस तरह से, और ये इंग्लिश मीडियम का है इस तरह से। तो आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे पा सकते हैं, और कंप्लीट सॉल्यूशन बिल गारंटीड आपको सही उत्तर बताए जाएंगे, कोई भी गलती नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी जो 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी रखा जाए, इसके लिए जो है आपको बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाना है।
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है। इसी का और पार्ट भी है ऑटोमोबाइल वाला, जो कि एक पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है और बस एक इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज़ ज्ञात करना है। तो दोनों न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं। यहाँ पर जो है इसको मैं समझा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहले से बने हुए हैं तो मैंने पूरा समझाया था कि इसमें माइनस एफ क्यों लेंगे, माइनस वी क्यों लेंगे, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है और -30 सेंटीमीटर जो आ जाएगा, यानी कि अतः वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखेंगे। ये पहला जो है इस पार्ट का सॉल्यूशन है। 22वें का जो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन है। इसका इंग्लिश वर्जन जो दोस्त हैं हमारे, इसका डायग्राम भी मैंने बनाया है। अगर डायग्राम किसी को रखना है, डायग्राम याद करना है, तो डायग्राम इस तरह से बनता है और यहाँ पे बताया गया है कि इमेज कहाँ बनेगी, फोकस दूरी कितनी है और ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन हमें निकालना था, आवर्धन क्षमता जो कि -v/u होता है। -v हमारे पास 10 है और सॉरी, v हमारे पास 10 है और आपके पास में 30 ये है, तो m आ जाएगा 1/3, यानी कि नेचर ऑफ इमेज जो है वर्चुअल, इरेक्ट एंड अपराइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। और अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे पूछा गया है कि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये रहा। इसका जो आपसे पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। बिंब की दूरी u जो है 5 लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो अलग है। और आपका जो है इसके बाद में हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेंगे यहाँ पर इसके आगे। ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कर लोगे। आराम से वीडियो को पॉज करके देख लो, जिसको उतारना है उतार लो और जिसको पीडीएफ चाहिए वो वीडियो के अंत तक बने रहो। सारा पीडीएफ का पासवर्ड मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो है इस तरह से ये सॉल्यूशन होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और साइज में बिंब से छोटा, यानी कि 0.23 गुना बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और ये रहा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो आंसर चाहते थे उनके लिए ये आंसर है। वही चीज़ है, बस यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा गया है। एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ देख लीजिए। इस वीडियो के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको ऑलरेडी मैं पहले समझा चुका हूँ, इसीलिए इस वीडियो में अपना टाइम और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, केवल मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, उनके आंसर्स कौन कौन से हैं वो बता दिए। और ये आपको जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ के रूप में। अगर आप इस वीडियो के साथ बने हुए हैं स्टार्टिंग से, तो आपको पासवर्ड बता चुका हूँ मैं। उन पासवर्ड्स को डालना है और अंतिम पासवर्ड जो है उसको भी नोट कर लीजिए। अंतिम पासवर्ड जो है 68 है, 68 जो है लास्ट पासवर्ड डालना है। ये रहा 68 जो आपका पासवर्ड। ठीक है, तो ये 68 पासवर्ड आपको डालना है। इसके अलावा मैंने 2 पासवर्ड और बताए हैं, सभी को मिला करके डालना है, 68 लास्ट में डालना है। तो ये सारा पासवर्ड आपका मैंने दे दिया। तो मेरे हिसाब से आपका जो ये सॉल्यूशन है कंप्लीट हो चुका है और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी इससे संतुष्ट हो सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। दोस्तों, अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाने वाला है। बोर्ड में 90% स्कोर की गारंटी लेके चल रहे हैं हम लोग। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।